अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी प्रेजेंटर बीना खान। जी हाँ जनाब, कल होने जा रहा है एक बहुत बड़ा टाकरा, यानी 14 अक्टूबर 2023 को अहमदाबाद के शहर में जनाब बड़ा मेला शेला लगने वाला है, क्योंकि इंडियन टीम और पाकिस्तानी टीम होंगी आमने सामने। और जनाब कल के मैच के हवाले से लेजेंड कप्तान कपिल देव साहब इंडियन टीम को वार्निंग देते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी टीम इंडियन टीम के लिए कल एक बहुत बड़ा ख़तरा साबित होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तानी टीम भी 2 मैच जीत चुकी है और इंडियन टीम भी 2 मैचेस जीत चुकी है, यानी जनाब बड़ा ज़बरदस्त टाकरा होगा इंशाल्लाह ताला कल। और ऐसे में इंडियन जर्नलिस्ट जो कि बड़े ही जोशीले और जज्बाती माने जाते हैं, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ विक्रांत गुप्ता साहब की, वो कल के मैच के हवाले से जनाब वो भी इंडियन टीम को वार्निंग देते नज़र आते हैं। और ना सिर्फ वार्निंग देते नज़र आते हैं, बल्कि उनकी टीम में जो कमी है उस कमी को भी उजागर करते नज़र आते हैं। जी हाँ मैं बात कर रही हूँ नई गेंद के हवाले से। नई गेंद के हवाले से इंडियन टीम को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उस परेशानी को विक्रांत गुप्ता साहब ने उजागर किया। और साथ साथ ये भी कहा कि पाकिस्तानी टीम को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हसन अली है जनाब जो नई बॉल डालेंगे कल यकीनन, और इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी जो अब तक कोई बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा सकते, मगर वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और टैलेंटेड भी हैं, तो कल जनाब वो कोई धमाल डाल सकते हैं। हमारी दुआ तो यही है कि ऐसा ही हो और विक्रांत गुप्ता साहब की तमाम अंदेशे सही साबित हों जो भी उन्हें पाकिस्तानी टीम के हवाले से हैं। न सिर्फ उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली पे बात की, बल्कि बाबर आजम के हवाले से भी गुफ्तगू करते नजर आए। बाबर आजम के बारे में कहते हैं जनाब विक्रांत गुप्ता साहब के बाबर आजम जो है वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, तो वो भी जनाब उनसे भी इंडियन टीम को डरना चाहिए। बहरहाल जनाब अब होगा क्या ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए और पाकिस्तानी टीम के लिए। बस मेरा सिर्फ इतना ही मैसेज है जनाब कि कल का मैच ज़ाहिर है इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तानी टीम के पास तजुर्बा भी है, टैलेंट भी है, जोश भी है, लेकिन होश के साथ भी काम ले। मैच का जो फर्स्ट हाफ एन आवर होगा, यानी पहला आधा घंटा, वो दोनों ही टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर फोकस करें। और रोहित शर्मा अगर जल्द ही आउट कर दिए जाएं तो आई थिंक सो कि पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत अच्छा होगा। हमारी बेस्ट विशेस पाकिस्तानी टीम के साथ है। सो हम और आप मिलकर कल के मैच का इंतज़ार करते हैं और साथ साथ ढेरों ढेर दुआएं भी करते हैं पाकिस्तानी टीम के लिए। बेस्ट ऑफ लक टीम ऑफ पाकिस्तान।